Class 7 from ML Agrawal, Chapter 13, Parameter and Area, Exercise 13.2, Example 8. In the adjoint diagram, यहाँ पे ये देखिए ABC एक ट्रायंगल है. इस राइट एंगल एट ए, देखिए इसमें टू राइट एंगल है. एक ए पे ये बना हुआ है, ये राइट एंगल की आइडेंटिटी है, याद रखिएगा. ये भी आपका 90 डिग्री है. तो मतलब यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल हैं, एक डी पे है और एक ए पे है. तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि इन राइट एंगल एट ए एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ए डी आपका बी सी पे परपेंडिकुलर है. इफ़ ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ट्रायंगल ए बी सी. अब देखिए आपकी इसमें एक हो परपेंडी, दो हो या तीन हो या चार हो या इसमें 10 हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है. अगर आपने एक ट्रायंगल का एरिया इसमें निकाल लिए, फाइंड कर लिए, तो समझ जाइए वही उसका एरिया होगा. अब चाहे ये 90 डिग्री दे इसका एरिया, चाहे ये डी दे इसका एरिया, एरिया एक ही होगा, एरिया कभी भी चेंज नहीं होता. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमें एरिया फाइंड करना है ए बी सी. अब यहाँ पे बात करते हैं एरिया, तो चलिए एरिया तो फाइंड करना है, करते हैं. फर्स्ट तो पहले हम ये तो समझ लें एरिया का फार्मूला क्या होता है. ट्रायंगल नहीं, सिर्फ एरिया, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी नेम हो, एरिया का फार्मूला क्या होता है, चाहे कोई भी पिक्चर हो. एरिया का एक ही फार्मूला है, बेस इनटू हाइट. ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बेस इनटू हाइट. अगर बेस है आपके पास और हाइट है तो वही उसका इनटू करने में वही उसका एरिया होगा. हाँ, ट्रायंगल जो है वो आपका क्वाड्रिलेटरल का हाफ होता है. जैसे हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, यहाँ पे इससे यहाँ से हमने एक बाइसेक्ट कर दिया तो दो ट्रायंगल हुए, इसलिए इसमें फार्मूला आ जाता है 1/2 बेस इनटू हाइट. क्लियर. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट. अब बेस और हाइट क्या होती है, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है. देखिए जैसे पेन हमने स्टैंड कर दिया तो ये आपका 90 डिग्री है हाइट, ठीक है. और ये जिस सरफेस में हमने इसे स्टैंड किया है वो उसका बेस होगा. तो देखिए 90 कहाँ पे है, ये 90 है, तो इसका बेस क्या होगा, ये है बेस. ये 90 डिग्री है डाउन साइड, तो इसका बेस ये हुआ. तो हमारे पास यहाँ पे कितने बेस हैं, 2 बेस हैं, और हाइट कितने हैं, 2 हाइट है. चलिए अब फाइंड करते हैं, हमको एरिया ही फाइंड करना है ABC का. तो अगर हम ये वाला अटेंड करें, ये 90 डिग्री अटेंड करें, तो देखिए बेस है क्या आपके पास, नहीं है. हाइट तो है आपके पास, ये देखिए ये हाइट है. क्या इस 90 डिग्री में ये आपका जो 90 डिग्री है इसमें बेस है, हाँ बेस है. इस बार देखिए बेस है 13, लेकिन हाइट ही नहीं है. अरे बहुत कन्फ्यूज़न है, एक दे रहा है तो एक नहीं है, एक दे रहा है तो एक नहीं है. इसमें देखिए बेस नहीं है तो हाइट है, इसमें बेस है तो हाइट नहीं है. तो कुछ तो करना पड़ेगा. चलिए करते हैं. तो हम अटेंड करते हैं कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी आप 90 डिग्री ले लीजिए. हमने ले लिया CAB, ठीक है. क्या ले लिए, इन ट्रायंगल CAB इन विच, रीजन ही बता रहे हैं क्यों, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 है. अब देखिए हमें यहाँ पे बेस चाहिए. अब हमने ये क्यों अटेंड किया, गौर से देखिए. देखिए C टॉप में है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसे स्टैंड कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए. देखिए ये C को हमने टॉप में कर दिया, A यहाँ पे है, हमने A यहाँ पे कर दिया. कॉर्नर में क्या है, B. यही डायग्राम है ना आपका, देख लीजिए. B से C आपका डिस्टेंस है, हाँ है 13, यहाँ कर लीजिए. चलिए A से C है, हाँ है 12 सेंटीमीटर. हमें क्या चाहिए, AB. देखिए AB ही गायब है, तो क्यों ना पाइथागोरस अप्लाई कर लें. तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें थोड़ा सा तो वर्क करना है. गोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि 90 के हमेशा फ्रंट पे हाइपोटेनस होता है. ये बात याद रखिए, क्या होता है, हाइपोटेनस. और हाइपोटेनस के फ्रंट पे ही आपका परपेंडी होता है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा. और जिसमें 90 डिग्री डिपेंड है, अभी हमने प्रूव किया पेन रख के, तो जिस सरफेस में है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस. तो पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द अदर टू साइड्स, अदर सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ स्क्वायर. सिंपल. तो अदर टू साइड्स कौन सा है, परपेंडी, परपेंडी के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यह है पाइथागोरस का स्टेटमेंट. हाइपोटेनस कितना है, 13,
परपेंडी 12 प्लस बेस नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। 13 को 2 टाइम्स इंटू करिए, 13 इंटू 13, तो इंटू करेंगे तो 169 होगा। जनरली याद होना चाहिए आपको, 20 तक तो लर्न होना ही चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 144, 12 को 2 टाइम्स करेंगे तो 144 होगा, बी स्क्वायर। चलिए हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो 144 को यहाँ से हटा दीजिए, जाइए भाई आप लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने वहाँ से रिप्लेस कर दिया बी स्क्वायर। चलिए माइनस करिए, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, इधर हुआ तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होता है डिवाइड, डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो इनटू। तो याद रखिएगा एक नया ऐड हो रहा है आपके पास कि स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनता है, रूट। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एलसीएम कर लीजिए, 5 5 जा 25, 2 पेयर हुआ ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, तो ये कितना हो गया 5, तो बेस क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसी में ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप फाइंड कर सकते हैं जो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, ये ABC कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल सिर्फ एक है, यहाँ से आपके 2 है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका अगर एक एरिया निकल गया तो समझ जाइए सबका एरिया वही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बताइए 90 डिग्री हमने ए को लिया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बेस देखिए, अगर आपको ये डायग्राम में नहीं समझ में आता तो इसमें देख लीजिए, बेस क्या है 5, अभी हमने फाइंड किया, और हाइट क्या है इसमें 12 है, 12 कर लीजिए, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आपका ये फाइंड हो गया कि ये ट्रायंगल जो बना हुआ है इसका एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप ये 90 करिए, ये 90 करिए, कुछ भी करिए, एरिया कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास या आपके पापा ने एक ज़मीन परचेस किया, ठीक है, कहीं पे घर बनवाने के लिए, ठीक है, ये परचेस किया। अब उस जितना आपके पास ज़मीन है उसके अंदर आप चाहे यहाँ से कट करिए, यहाँ से लाइन कट करिए, यहाँ दीवार खड़ा करिए, आप यहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे घर बनवाने को सोचे, इतना हम गार्डन के लिए रखेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी आप करिए ना, क्या एरिया चेंज होगा, कभी भी नहीं होगा, एरिया तो वही रहेगा ना। भाई आप कुछ भी अंदर करिए ना, आप अपने ज़मीन के अंदर ही कर रहे हैं ना, करते रहिए। मान लीजिए आपके फादर ने 200 बाई 200 यानी 200 स्क्वायर फीट का ज़मीन खरीदा, ठीक है, तो कितने हुए भाई, एरिया फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो 200 इंटू 200 यानी 4 2 2 4, और ये डबल 40, ये स्क्वायर फीट, सिंपल। तो इतना आपका ज़मीन है, इसके अंदर आप कुछ भी करिए ना, आपका एरिया थोड़ी चेंज होगा। तो वही है कि ये ट्रायंगल का एरिया जब निकल गया 30, तो वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, इधर का तो चलिए बेस हमने फाइंड कर दिए, भी AD भी तो फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन पे है AD भी फाइंड करिए। तो जब हमारे पास एरिया है तो हम फिर से क्यों ना कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, हमें AD चाहिए तो ABC ले लीजिए। नाम चेंज करने से चीज़ें चेंज नहीं होती, फार्मूला वही रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार आपने बेस क्या लिया, BC, क्योंकि हाइट इस बार ये 90 नहीं ले रहे हैं, आप D ले रहे हैं, तो BC बेस हो गया और हाइट AD, तो BC आपका बेस और हाइट AD लिख लीजिए। और अभी आपने एरिया क्या फाइंड किया 30, तो 30 यहाँ पे कर लीजिए, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि एरिया कभी भी चेंज नहीं होता। अब ये 2 को यहाँ से हटा दीजिए, ये नहीं हटाना है तो मत हटाइए, क्योंकि यहाँ भी तो कैंसिल होना है, क्योंकि BC का लेंथ कितना है 13 है, नहीं कट हो रहा है, हमें हटा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अगले टर्म में हटा लेते हैं। 2 ट्रांसफ़र हुआ 30 के पास, अपॉन 13 कहाँ आएगा, इनटू में है तो डिवाइड में, देखिए डिवाइड था तो इनटू में गया, और ये इनटू में है तो डिवाइड में आया, सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 32 जा 60 अपॉन 13 AD।
चलिए डिवाइड करते हैं, तो 13 डिवाइड बाई 60, तो 13 4 जा 52, रिमाइंडर 8, पॉइंट कर लीजिए 0। अब यहाँ पे देखिए 13 6 जा 78, 2 रिमाइंडर, बस इतना ही लिख लीजिए। तो 4.6 सेंटीमीटर AD का डिस्टेंस हुआ। क्लियर। चलिए चेक करते हैं, ये राइट है अदरवाइज नहीं। 4.6, अरे ये तो 60/13 ही आंसर कर दिया हमने, तो एक स्टेप ज़्यादा कर दिया 4.6। ये तो आंसर यही कर दिया गया कि 60/30, लेकिन आप ये करिएगा क्योंकि हम किसी का लेंथ ऐसे नहीं बताते, 4.6 आप बताएंगे, 4.6 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल 9, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज रेक्टेंगल। ध्यान से देखिएगा, ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। एंड ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए जितने भी आपको लेंथ दिए हुए हैं सभी सेंटीमीटर पे हैं। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड। ये जो कलर फेस है इसका हमको एरिया निकालना है, सिर्फ इसका, हमको रेक्टेंगल से कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये भी तो जानना चाहिए हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। एंड ईच कॉर्नर या ईच एंगल इज 90 डिग्री। भाई ये प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अगर ये 90 नहीं हो तो एरिया कैसे निकालते? चलिए ठीक। अच्छा, ये जो कलर फेस है ये सभी, इसको निकालने के लिए हम क्या करें? अगर मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो हम एक अपने से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर हम इसमें इतने पार्ट्स को साइडेड कर दें, इतने पार्ट्स को साइडेड कर दें और आपसे बोलें कि इसका एरिया फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे? पूरे रेक्टेंगल में से ये जो आपका अनसाइडेड ट्रायंगल है उसे आप कट कर दीजिए ना, उसके एरिया को कट कर दीजिए तो आपको साइडेड मिल जाएगा एरिया। सिंपल। मतलब पूरे में से अगर हम ये अनसाइडेड ट्रायंगल को कट कर दें, इसे मान लीजिए हमने सीजर से कट कर दिया, बाहर निकाल दिए, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। सिंपल। क्लियर हो गया ना? तो वही है यहाँ पे देखिए, ये रेक्टेंगल में अगर हमें ये साइडेड चाहिए तो हम इसे कट कर दें, इसे कट कर दें और इसे कट कर दें, तो अगर इन तीनों एरिया को ऐड करके पूरे रेक्टेंगल से कट कर दें तो हमें एक साइडेड एरिया मिल जाएगा। सिंपल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूरे रेक्टेंगल में से ये ट्रायंगल कट कर दें, ये ट्रायंगल कट कर दें, ये ट्रायंगल कट कर दें तो हमें ये साइडेड एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपका ये सामने है। तो चलिए पहले वर्क तो कर लें। रेक्टेंगल में हमने अभी क्या बात किया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये देखिए यहाँ ए से ई तक कितना है? 6 है। ई से बी तक कितना है? 14। तो ये बताइए टोटल कितना हुआ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर? तो आप ऐड कर लीजिए, 6 + 14 कितना हो जाएगा? 20। कितना हुआ? 20। अब ये 20 है तो श्योर है कि ऊपर भी 20 होगा। होगा नहीं होगा? होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? नहीं आता तो कर लीजिए। हमें क्या चाहिए? DF चाहिए ना। तो DF के लिए हम क्या करेंगे? टोटल DC का लेंथ कितना है? टोटल 20। हमने नीचे से जाना क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो DC से हम क्या माइनस कर देंगे? FC को। तो DC है 20, FC है 8, तो कितना आ गया आपका? 12 सेंटीमीटर। तो यानी D से F तक हो गया 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है। अब ये भी क्लियर हो गया, ये भी साइड क्लियर हुआ। अब देखिए टोटल इधर कितना है? 12, तो श्योर है कि ये भी 12 होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें क्या चाहिए? DG चाहिए। भाई जो बचे उसको निकाल लें, तो DG भी लिखिए आप यहाँ पे। अब DG के लिए हम क्या करें? DA, टोटल नेम क्या है? DA, यानी AD, DA AD वही बात है। उससे हम क्या माइनस कर दें? AG को माइनस कर दीजिए तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो AD कितना है आपका? 12 और AG कितना है? 7। तो 12 - 7 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब बात किसकी हुई थी? ये इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, इसका एरिया माइनस कर दीजिए और इसका एरिया। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकाल लें, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फार्मूला हमने आपसे क्या बताया?
बेस इंटू हाइट, चाहे वो कोई भी डायग्राम हो। अब बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो भाई आप बताइए, रेक्टेंगल को गौर से फिर से देखिए, हमने बोला बेस इंटू हाइट होता है, आप बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अच्छा बताइए बेस में क्या है, लेंथ है, क्लियर ना, क्लियर, ये 90 डिग्री है। हाइट बताइए, ब्रेथ बोलते हैं इसे, ब्रेथ, तो हो गया ना बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो चाहे आप बेस इंटू हाइट लिखिए, चाहे एल इंटू बी लिखिए, बात तो एक ही है। तो लेंथ टोटल कितना है 20, ये 20, और ब्रेथ कितना है, तो ये 12 है, ये भी 12 है, तो एक ही बात हो गया। तो 12 टू ज़ा 24, जीरो लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा। एरिया की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब हम ये तीनों ट्रायंगल का भी एरिया निकालते हैं, क्योंकि वो तो माइनस करना है इससे, तभी तो हमें साइडेड मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें एक साइड से। तो एरिया ऑफ एफ डी जी, एफ डी जी, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एफ डी जी जो 90 जहाँ पे है, जिस पे है वही आपका बेस कहलाएगा। तो बेस क्या है 5, और हाइट क्या है, ये जो खड़ी हुई है कितना है 12। तो 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड में आते हैं, और है हमारे पास ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल जी ए ई, जी ए ई इज इक्वल टू, बेस बताइए 1/2 बेस बताइए इसमें। तो देखिए 90 किस पे है, 6 पे है, ये ट्रायंगल में देखिए बेस में क्या है 6 लिख लीजिए, और बेस इंटू हाइट, हाइट में क्या है 7 लिख लीजिए। तो 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए थर्ड में आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड कौन सा है, सी बी ई, सी बी ई। फार्मूला तो सेम है, देखिए इसका हमने फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला तो एक ही है, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो हम अप्लाई करे जा रहे हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में बेस बताइए, 90 किस पे खड़ा हुआ है, ई बी पे, तो ई बी कितना है 14 कर लीजिए। हाइट कितना है 12, तो यहाँ 12 कर लीजिए। तो 2 7 जा 14, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हमने आपसे क्या बताया था कि पूरे रेक्टेंगल में से तीनों ट्रायंगल को कट कर दीजिए, कट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, सैडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम क्या माइनस करने वाले हैं, तो एक साथ इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं एक साथ, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो तीनों को ऐड कर लीजिए, तो एरिया ट्रायंगल एफ डी जी प्लस एरिया ट्रायंगल जी ए ई प्लस एरिया ट्रायंगल सी बी ई हो गया। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 240 माइनस एफ डी जी 30 प्लस, अब आप बोल रहे हैं सर प्लस क्यों कर रहे हैं, तो भाई तीनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं ना एक साथ, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लीजिए 1 बाई 1। तो 30 21 प्लस 84, चलिए 240 माइनस सभी को ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 0 5 ही होगा, 8 2 10 3 13 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 3 माइनस 3 0, और 2 माइनस 1 1, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, हमने सॉल्व अलग अलग फॉर्म पे किया है, ठीक है, और आपके बुक्स में आप देख सकते हैं ये एक साथ एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर ये तीनों को माइनस माइनस, फिर माइनस करने के बाद देखिए 3 जो माइनस है उन सभी को ऐड करके माइनस किया गया 105। तो आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है समझ में आना चाहिए। सो दिस एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 13.2।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।